जी। सो आपके पास क्या कह रहा है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो आपका है जी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और इस एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो है जी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो जो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला था वो क्या था? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला था जी Q3, थर्ड क्वार्टाइल में से आपने फर्स्ट क्वार्टाइल को जो है वो माइनस किया था एंड देन यू डिवाइडेड बाय 2, और आपने उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया था। सो अब जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्वार्टाइल डेविएशन का, जो कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, उसका क्या फॉर्मूला होगा? हमने देखा था कि जो आपका रिलेटिव का फॉर्मूला था वो था ऊपर आपका एब्सोल्यूट मेजर आता है, नीचे एवरेज आता है। तो ये Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया, और उसका जो एवरेज है वो क्या होगा? Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नीचे उसका एवरेज आ गया, ऊपर एब्सोल्यूट मेजर आ गया, नीचे एवरेज आ गया दोनों का। Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है वो बनेगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो डू रिमेंबर दैट। अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, ऊपर प्लस का साइन कर देते हैं, नीचे माइनस का साइन कर देते हैं, रेंज में भी और इसमें भी। सो ऊपर जो है वो आपका एब्सोल्यूट मेजर आ रहा है जिसमें डेफिनेटली माइनस का साइन है, Q3 माइनस Q1, और नीचे जो है वो एवरेज एवरेज आ रहा है विच इज Q3 प्लस Q1। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो जाता है। और इसको चाहे तो हम क्वार्टाइल चाहे तो इसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यू कैन, जब ये आपके पास आ जाए, आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें, चाहे आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दें। उसके बाद हम एग्जांपल 4.30 बी देखते हैं, कैलकुलेट द कोफिशिएंट। अब वो क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है वेट स्टूडेंट, वेट की डिस्ट्रीब्यूशन का 120 स्टूडेंट्स का। तो 120 स्टूडेंट्स के वेट्स का डाटा हम पहले से लेके आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उस पे सारे मेजर्स हमने फाइंड आउट किए हैं। अब वो रिलेटिव मेजर भी फाइंड करने के लिए कह रहा है, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और उसमें हमें पता है कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। हमें थर्ड क्वार्टाइल की जरूरत है और हमें फर्स्ट क्वार्टाइल की जरूरत है। तो पिछली एग्जांपल 3.23 के अंदर हमने फर्स्ट क्वार्टाइल बाय यूजिंग द ग्रुप डेटा सेट निकाला था, विच इज L प्लस एच बाई एफ एन बाई 4 माइनस सी की डेफिनेशन से, और वो आया था 142.36, और थर्ड क्वार्टाइल भी हमने इसी डाटा पे निकाला था, और उसकी वैल्यू जो है वो ये आई थी, और ये ग्रुप डेटा सेट के निकले हुए हैं। तो अनग्रुप से भी फॉर्मूला ये आपका अप्लाई हो सकता है और ग्रुप से भी हो सकता है ना। अनग्रुप डेटा होगा तो थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल अनग्रुप के मेथड से निकलेंगे, और अगर ग्रुप डेटा होगा तो ग्रुप के मेथड से निकलेंगे। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू निकाली, ऊपर डिफरेंस आ गया, नीचे प्लस का साइन आ गया, और आपके पास अगर मैं इसको लिखूं डेसिमल के अंदर तो 0.082 बनता है, और अगर मैं परसेंटेज इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 8.2% बनता है। ओके। सो हमने तीसरा मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन भी देख लिया, जो कि है क्वार्टाइल कोफिशिएंट डिस्पर्जन। सबसे पहला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव है, फिर रेंज कोफिशिएंट डिस्पर्जन जो रेंज का रिलेटिव मेजर है, फिर क्वार्टाइल कोफिशिएंट डिस्पर्जन जो क्वार्टाइल डेविएशन का रिलेटिव मेजर है। अब जो हमारे पास चौथा मेजर आ रहा है वो है मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, और जो मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन है ये मीन डेविएशन का रिलेटिव मेजर है। मीन डेविएशन इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो है मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन। So this measure of relative dispersion is defined in the term of mean deviation and the average. और जो कि एवरेज क्या था, अगर आपको याद हो तो मीन डेविएशन के मैंने दो फॉर्मूलाज आपको करवाए थे। इट्स एन एब्सोल्यूट डेविएशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? ये आपका एवरेज था एब्सोल्यूट डेविएशन का, और डेविएशन किससे ली गई थी? एक फॉर्मूला था जिसके अंदर डेविएशन एब्सोल्यूट डेविएशन जो थी वो मीन से ली गई थी, ठीक है, और एक फार्मूला वो था जिसके अंदर एब्सोल्यूट डेविएशंस जो थी वो मीडियन से ली गई थी। तो एक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन था, और एक जो मीन डेविएशन का फार्मूला था वो मीडियन से था। ठीक है, सो दो एवरेजेस इस्तेमाल हो रहे हैं मीन डेविएशन के फॉर्मूले में। एक मीन यूज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है एक दूसरे में जो एवरेज यूज हो रहा है वो मीडियन का यूज हो रहा है। तो मीडियन के लिए जो हम यूज करते हैं सिंबल वो ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। एब्सोल्यूट डेविएशंस ही है और डिवाइडेड बाय एन है, और अगर ग्रुप डेटा आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी एब्सोल्यूट डेविएशन के साथ। सो अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि it's in the term of mean deviation and the average from which the mean deviation is calculated. So अब mean coefficient of dispersion जो कि mean deviation का इसका फॉर्मूला क्या है?
न्यूमरेटर में एब्सोल्यूट मैयर आता है, तो डेफिनेटली एब्सोल्यूट मैयर हमारा मीन डेविएशन है, और डिवाइडेड बाय द एवरेज होता है। अब यहाँ दो एवरेजेस इस्तेमाल हो रही है, एक मीन यूज हो रहा है और दूसरा मीडियन। अब यहाँ और का वर्ड क्यों है कि अगर मीन डेविएशन आपने मीन से निकाली है, कौन से फॉर्मूले से निकाली है मीन डेविएशन की वैल्यू, बाई टेकिंग द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन, तो आप मीन पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर आपने मीन डेविएशन को जो निकाला है वो आपने मीडियन के फॉर्मूले से निकाला है डेविएशंस लेके, तो फिर आप उस सूरत में मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के फॉर्मूले से लिखेंगे, यहाँ पे मीन डेविएशन बाय यूजिंग अ मीडियन आपका आएगा, और फिर आप मीन पे डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि आप मीडियन पे डिवाइड करेंगे। तो दो फॉर्मूलाज आपके पास बन रहे हैं मीन कोएफिशिएंट डिस्पर्जन के, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कब बनेगा, अगर मीन डेविएशन मीन से डेविएशन निकाल डिफरेंस लेके निकाला गया है, और मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन कब होगा, जब आपने मीन डेविएशन मीडियन की डेविएशन से निकाला है। यू गेट इट, समझ आ रही है? यस, यस मैम। may also be expressed Yes, ma'am, by आ रही है। percentage। वो कह रहा है कि आप इसको परसेंटेज, ma'am, आ रही है। क्वार्टाइल डेविएशन देखा कि आप जो है वो परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप चाहें कि मीन डेविएशन को मीन पे डिवाइड करने के बाद 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन डेविएशन को मीन पे डिवाइड करने के बाद भी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स द रिलेटिव मेजर मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन इज कॉल्ड द मीडियन कोएफिशिएंट डिस्पर्जन। तो वो कहता है बाज़ औक़ात क्योंकि हमने दोनों को मीन कोएफिशिएंट डिस्पर्जन कहा है, चाहे वो मीन डेविएशन मीन पे डिवाइड हो रहा हो या मीन डेविएशन मीडियन पे डिवाइड हो रहा हो, तो वो कह रहा है कि बाज़ औक़ात डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन वाला फॉर्मूला है जिसमें हम मीडियन पे डिवाइड करते हैं, उसको हम मीडियन कोएफिशिएंट डिस्पर्जन भी कह देते हैं। यानी मीन वाले को मीन कोएफिशिएंट डिस्पर्जन, और जिसमें हम मीडियन पे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन कह देते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल 4.31 ए पार्ट देखें, फाइंड द मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन and second the median coefficient of dispersion for the weight distribution of 120 students in example 4.7। सो पिछली एग्जांपल है आपकी 4.7 की, जिसमें आपने मीन डेविएशन निकाला है और मीन डेविएशन बाय यूजिंग मीन भी निकाला है और मीन डेविएशन बाय यूजिंग द मीडियन भी निकाला है। तो वो कहता है कि आपने यहाँ पे रिलेटिव मेजर निकालना है, मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी निकालना है जिसका फॉर्मूला मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन है, और मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी निकालना है जिसका फॉर्मूला मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन है, और मीन डेविएशन डेफिनेटली वो मीडियन से निकलेगा। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखें 3.2a और 3.21 और 4.7, ये तीनों एग्जाम्पल्स आप पीछे जाके देख सकते हैं, सॉल्व हुई हुई हैं। उसमें हमें क्या क्या मिला, उसमें हमें मीन की वैल्यू जो है वो मिल गई x बार 156.17, हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। मीडियन की वैल्यू जो है वो भी हमें मिल गई, जो हमने पीछे निकाली हुई है L+H/F करके n/2 मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये भी हमने निकाला हुआ है, जो कि मीडियन को यूज करते हुए फॉर्मूले से 115.1 है, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से डेविएशन लेके जो हमने निकाला है वो हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन निकालेंगे, उसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन वाला फॉर्मूला यूज होगा और मीन पे ही डिवाइड होगा। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बाय यूजिंग द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन 15.1 आया है, और मीन की वैल्यू कितनी है 156.17, ये आप इस पे डिवाइड कर देंगे, और अगर परसेंटेज में चाहिए तो आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फिर हमने मीडियन कोएफिशिएंट डिस्पर्जन निकाला है, तो मीन डेविएशन न्यूमरेटर में आएगा, लेकिन ये मीन डेविएशन मीडियन से डेविएशन से निकला हुआ है, और अब हम मीडियन पे डिवाइड करेंगे विच इज 14.8 डिवाइडेड बाय मीडियन 153.5, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है दोनों से, ठीक है। इज इट क्लियर? सो चौथा मेजर जो रिलेटिव डिस्पर्जन का है वो भी हमने देख लिया, जो कि है आपका मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन या मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, जो कि रिलेटिव मेजर है मीन डेविएशन का। तो ये सब फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसके बाद एग्जांपल 4.31 का बी पार्ट है, द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही मेजर्स निकाले गए हैं, यानी आपका ग्रुप डेटा सेट है, और उसने आपको मीन की वैल्यू भी दे दी है 11.09, आपको मीडियन की वैल्यू भी दे दी है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो आपका मीडियन की वैल्यू भी दे दी है, और वो क्या कह रहा है कि मीन की वैल्यू दे दी है, मीडियन की वैल्यू दे दी है, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू दे दी है, थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू दे दी है, मीन डेविएशन की वैल्यू दे दी है,
अब देखिए सारी चीजें उसने दे दी, अब वो एक एक करके आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1, ये आपने कर लिया, और उसको चाहे तो आप परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। अब यहाँ पर देखिए उसने सिर्फ मीन डेविएशन आपको निकाल के दे दिया, यहाँ उसने कुछ भी नहीं बताया कि ये मीन डेविएशन की वैल्यू उसने मीन के फॉर्मूले से निकाली है या मीडियन के फॉर्मूले से निकाली है, उसने ये नहीं बताया, सिर्फ उसने मीन डेविएशन की वैल्यू दे दी है। तो हम कोफिशिएंट मीन कोफिशिएंट डिस्पर्जन के अंदर मीन डेविएशन को डिवाइडेड बाय मीन कर देंगे, तो मीन डेविएशन की वैल्यू 0.046 डिवाइडेड बाय मीन 11.07 आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0.4% आ गया अगर हम परसेंटेज में बात करें। फिर वो कहता है मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन भी निकालें, तो मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन के लिए वो क्या कह रहा है कि अब चूंकि मीन डेविएशन उसने सिर्फ एक ही दिया है, हमें कोई मीडियन या मीन से अलग-अलग नहीं दिया, तो वो कह रहा है कि सिंस द मीन एंड द मीडियन दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, अगर हम यहाँ पे देखें तो मीन की वैल्यू भी 11.09 है और मीडियन की वैल्यू 11.07 है, विच इज 0.02 का डिफरेंस है आपके पास, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो कहता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन विल आल्सो बी 0.046 एंड मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन विल आल्सो बी 0.4%। तो वो कहता है कि जो मीन डेविएशन आपका निकलेगा जो आपके पास है, अच्छा यहाँ पे उसने जो मीन डेविएशन की वैल्यू यूज किया है ना, ये थोड़ी सी मुझे लगता है गड़बड़ है, यहाँ पे गलत लिखी हुई है मीन डेविएशन की वैल्यू, ये है आपके पास 0 पॉइंट, जिसने यहाँ पर इस्तेमाल किया दैट इज अ लिटिल डिफरेंट वन व्हिच इज 0.046, तो इसको आप 0.046 कर लें, ठीक है, ये आपकी मीन डेविएशन की वैल्यू है। तो वो कहता है कि मीन और मीडियन की वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं है, तो जो मीन डेविएशन मीडियन से निकलेगा वो भी यही होगा 0.046 जो कि उसने मीन से निकाला हुआ है, ठीक है। एंड मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन विल आल्सो बी अबाउट 0.4%, तो जो मीन डेविएशन मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन निकलेगा वो भी तकरीबन 0.4% ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि मीन डेविएशन की वैल्यू को हम यही इस्तेमाल करें, और रीजन हम यही देंगे कि मीन और मीडियन में कोई खास फर्क नहीं है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी यही निकलेगा, और जो मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन का फार्मूला है वो हम लगा देंगे, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन आप कर लें, यहाँ पे मीडियन की वैल्यू तो उसने दी हुई है ना, तो फिर हम क्यों उसको छोड़ें, तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, और 0.046 को 0.046 को आप डिवाइड कर देंगे मीडियन की वैल्यू के ऊपर, और मीडियन की वैल्यू कितनी है आपके पास 11.07, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा जी, ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके फॉर्मूलाज आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3-3 नंबर का सवाल आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, आपको कैलकुलेटेड वैल्यूज जैसे इसने यहाँ पे दे दी, मीन मीडियन क्वार्टाइल्स सब दे दी, और सिर्फ आपको कोफिशिएंट्स निकालने के लिए कह रहा है, तो ये अक्सर आपके 3 नंबर के सवाल जो है वो आ जाते हैं, सो बी केयरफुल, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद जो जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है जी हमारा मूवमेंट्स का टॉपिक, और जो मूवमेंट्स का टॉपिक है वो क्या कहता है कि मूवमेंट्स जो है दैट बेसिकली डेजिग्नेट्स द पावर्स टू द डेविएशंस। मूवमेंट्स जो होते हैं ना वो पावर्स रेज करते हैं, ठीक है, रेज क्या करते हैं, मूवमेंट रेज पावर रेस करते हैं। यस, पावर रेज करते हैं, किसकी पावर रेज करते हैं, रेज पावर टू द डेविएशंस, ठीक है, पावर रेज करते हैं, डेविएशंस की पावर को रेज करते हैं, और फिर उसका डेविएशंस की पावर को रेज करने के बाद उन डेविएशंस का निकालते हैं एवरेज, ठीक है। सो मूवमेंट्स आर बेसिकली द एवरेज after raising power to the deviation, after giving or after raising power to the deviations, ठीक है। so movements are the average after raising power to the deviations, ये deviations को power raise करते हैं। अब जो डेविएशंस हैं आपने देखी कि बहुत सारी डेविएशंस होती हैं, आप डेविएशंस मीन से भी लेते हैं, आप डेविएशंस आर्बिट्री ओरिजिन से भी लेते हैं, तो आपके पास दो तरह के जो है वो मूवमेंट्स होते हैं। अब एक है आपके पास मूवमेंट अबाउट, बल्कि मैं इसको लिखूंगी इस तरीके से, मूवमेंट नहीं लिख रही बार बार, मूवमेंट है आपका अबाउट मीन, एक आपके पास है मूवमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है,
और एक है आपके मोमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन। आर्बिट्री, ओरिजिन। यस, ऑर्बिट्री ओरिजिन, मैंने लिखा नहीं जा रहा बट आई होप सो कि समझ आ जाओगे। ऑर्बिट्री ओरिजिन, ठीक है। आर्बिट्री ओरिजिन जो आपका अबाउट मीन है, जो मूवमेंट्स अबाउट मीन है, मूवमेंट अबाउट मीन में डेविएशंस ली जाती हैं मीन से, जो कि है आपका एक्स बार, और मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन के अंदर जो डेविएशंस ली जाती हैं वो किसी भी ऑर्बिट्री ओरिजिन से ली जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ए, जो भी आपकी ऑर्बिट्री वैल्यू है। So movements are basically the average after raising power to the deviations. अब वो deviations दो तरह की हैं, movements दो तरह के हैं, एक movements about mean है, एक movements about arbitrary origin है। जो movements about mean है उसके अंदर deviation mean से ली जाती है values की, और जो movements about arbitrary origin है उसमें deviation arbitrary origin किसी भी arbitrary value जो कि हम generally a ले लेते हैं उससे ली जाती है। अब जो मूवमेंट्स हैं उनको मूवमेंट्स अबाउट मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एम आर के साथ, ठीक है, और जो मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए एम आर प्राइम के साथ, ठीक है। तो जब भी प्राइम का वर्ड आ जाता है या ये ऊपर साइन हम प्राइम कहते हैं, सो इट मींस कि ये मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है, यानी डेविएशन किसी भी ऑर्बिट्री वैल्यू से ली गई है। और अगर आपका एम आर कोई प्राइम नहीं है, इट मींस कि ये मूवमेंट्स अबाउट मीन की बात कर रहा है और जो डेविएशन है वैल्यूज की वो मीन से ली गई है। अब ये मैंने आर का वर्ड यूज किया बिकॉज दिस इज द, ये इसको क्या कहेंगे, दिस इज द आरथ मूवमेंट अबाउट मीन। ये कौन सा मूवमेंट है, सबस्क्रिप्ट आपको बता रहे हैं मूवमेंट है आरथ मूवमेंट अबाउट मीन, और ये क्या है, आरथ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है। अब आरथ मूवमेंट अबाउट मीन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि इट्स एन एवरेज मूवमेंट अबाउट, मूवमेंट इज एन एवरेज, अभी मैंने आपको बताया, और मूवमेंट एवरेज है किसकी, डेविएशंस की। अब मूवमेंट, ये आरथ मूवमेंट अबाउट मीन है, इसका मतलब है कि डेविएशन किससे ली गई है, ये मीन से डेविएशंस ली गई हैं, और चूंकि ये आरथ मूवमेंट है तो ये जो डेविएशन है उसको पावर रेस करेगा आर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मूवमेंट्स जो है वो एवरेज है आफ्टर रेज पावर टू द डेविएशन। तो अब ये जो डेविएशन को, चूंकि ये आरथ मूवमेंट अबाउट मीन है, तो ये डेविएशन मीन से लेगा और जो पावर रेज करेगा, क्योंकि आरथ मूवमेंट है तो डेविएशन की पावर रेज होगी आर। तो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर द मूवमेंट अबाउट मीन, आरथ मूवमेंट अबाउट मीन। इसी तरीके से यहाँ पर अगेन इट्स एन एवरेज, मूवमेंट इज एन एवरेज ऑफ द डेविएशन, ये डेविएशन का एवरेज है। लेकिन अब, और डेविएशन कौन सी है, डेविएशन अबाउट ऑर्बिट्री, ये मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज की डेविएशन है वो मीन से नहीं बल्कि किसी भी ऑर्बिट्री वैल्यू से ली जाएंगी, और चूंकि ये आरथ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन है तो इस डेविएशन की जो पावर रेज होगी वो क्या होगी, आर। You get it? So this is the general formula for the movements about mean and movements about arbitrary origin. So अब अगर मैं कहूं मैंने first movement about mean find out करना है, तो अब क्या होगा first movement about mean, m कौन सा, यारथ movement about mean था ना, तो first movement about mean को कैसे रखेंगे, m with the subscript 1, ठीक है। और हमारे पास बेसिक डेफिनेशन तो यही है, क्योंकि मूवमेंट अबाउट मीन के अंदर डेविएशंस ली जाती हैं मीन से, और जितना मूवमेंट होता है उतनी ही डेविएशन की पावर होती है। तो चूंकि ये फर्स्ट मूवमेंट है तो डेविएशन क्या रेज होगी, 1 और डिवाइडेड बाय n हो गया। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन लिखना है, निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, m1 प्राइम, इट शोज इट्स अ फर्स्ट मूवमेंट, और प्राइम शो कर रहा है अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, समीशन x माइनस a की पावर 1 ओवर n, ठीक है, यू गेट इट? यस अब अगर मैम। मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन m2, ठीक है। और मूवमेंट अबाउट मीन है तो डेफिनेटली डेविएशंस मीन से ली जाएंगी, और सेकंड मूवमेंट है तो पावर कितनी रेज होगी मूवमेंट की, डेविएशन की 2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय n हो गया आपके पास। इसी तरीके से अगर थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय m3 समीशन x माइनस x बार की पावर कितनी हो जाएगी,
3 3 डिवाइडेड बाय n, m4 होगा तो समीशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। तो जो पहले 4 मूवमेंट, वैसे तो बहुत सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है जिनका रोल है हमारा ज्यादा, वो पहले 4 मूवमेंट्स हैं। कौन से मूवमेंट, कितने मूवमेंट्स हैं शुरू के? फर्स्ट 4 फर्स्ट 4 मूवमेंट्स जो हैं दे आर हैव अ ग्रेट रोल इन डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन निकालती हूँ तो इट मींस सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन प्राइम से रिप्रेजेंट हो गया, और यहाँ पे आपकी समीशन x माइनस a की पावर जो है वो कितनी रेज हो जाएगी? 2 रेज हो जाएगी, 2 और डिवाइडेड बाय n आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके। सो आई होप सो कि ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि मूवमेंट अबाउट मीन में क्या फर्क है और मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन में क्या फर्क है, एंड हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट। ओके, अब मुझे कौन बताएगा कि ये जो m1 है विच इज द मूवमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, ये आपको नजर आ रहा है? कुछ कुछ समझ आ रही है कि ये किसके इक्वल होगा? समीशन x समीशन x माइनस एक्स बार किसके इक्वल होता है? मीन की प्रॉपर्टी याद करें कुछ, पहली प्रॉपर्टी। मैम x I माइनस 0 x 0 यस, 0। बिकॉज आप न्यूमरेटर देखें, क्या कह रहा है न्यूमरेटर? सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन। न्यूमरेटर क्या कह 0 रहा है? सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, और हमें पता है अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी से कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0 0। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय n 0। इसका मतलब है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन is always 0 ऑलवेज 0। 0 ओके, अब कौन मुझे बताएगा सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन? इसको कुछ देख के कुछ याद आ रहा है कि ये क्या है? मैम मैम वेरिएंस यस, दिस इज अ वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, सम ऑफ द मीन एवरेज ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन है, तो समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n। इसका मतलब है सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज बेसिकली द वेरिएंस। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0 एंड सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज वेरिएंस वेरिएंस। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यस यहाँ पर आप बताएं कि जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन है जो कि समीशन x माइनस a ओवर n है, ये चीज है ना आपके पास, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? क्या चीज है ये अगर आप इसको नोट करें तो? मैम डी यस, डी इज समीशन डी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये देखिए समीशन अप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। सो व्हाट यू गेट, समीशन x अलैदा हो गया और a के ऊपर समीशन जो है वो अलैदा अप्लाई हो गया। ठीक है, मैंने अंदर समीशन ब्रैकेट के लगा दिया, इसके नीचे भी n डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी n डिवाइड हो रहा है। तो आप मुझे बताएं ये क्या चीज बन गई? व्हाट इज दिस? एक्स मैम बार मीन एक्स बार दिस इज योर x बार। ठीक है, और समीशन a, हमें पता है कि जब हम अगर ना भी लिखे समीशन में वेरिएशन i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n, जाती है कि नहीं जाती है? समीशन का मतलब होता है कि वो टर्म कितनी दफा एड अप हो रही है? n टाइम, एन टाइम क्योंकि यहाँ पर n का n यूज हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है। तो जब आप a को, समीशन a का मतलब क्या है कि आपका a जो है वो कितनी दफा प्लस हो रहा है? एन टाइम n टाइम्स प्लस हो रहा है आपका a। ठीक है, समीशन a का मतलब है आपका a n टाइम्स प्लस हो रहा है, a प्लस a। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन कितनी दफा प्लस हो रहा है? n टाइम्स। सो a प्लस a n टाइम्स जब प्लस होगा, सो हाउ कैन यू राइट इट? ए एन यस, n a कैसे लिखेंगे? एन ए एन ए ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 4 दफा प्लस हो रहा हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 4। यस मैम ठीक है, इसी तरीके से जब आपका a n टाइम्स जो है वो प्लस हो रहा है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय n a। सो समीशन a इज बेसिकली योर n a और डिवाइडेड बाय n। सो n n के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट।
तो आपके पास जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्स बार माइनस A. ए। यू गेट इट? Yes, ma'am. तो तीन चीजें मैंने आप लोगों को बताई। एक तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज जीरो, सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन is always variance, and first movement about arbitrary origin, first movement about arbitrary origin is always equal to x bar minus a. You get it? Yes, ma'am. समझ आ रही है सबको? ठीक है। सो अब यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके सामने, अब आप लोगों को समझ आ जाएगी, आई होप सो। ये देखें, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन क्या डेफिनेशन है, समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n इज ऑलवेज जीरो। m2 सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन डिवाइडेड बाय n, वेरिएंस, ऑलवेज वेरिएंस। थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n। m4 फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन डेविएशन की पावर 4 रेज होगी डिवाइडेड बाय n। और जनरली rth मूवमेंट, जनरली फिर हमने इसको जनरलाइज कर लिया कि अगर rth मूवमेंट अबाउट मीन होगा तो हम इसको mr के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और पावर रेज होगी r। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट द ऑर्बिटरी ऑरिजिन a, उसने यहाँ पे कैपिटल A लिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। वी रिप्रेजेंटेड बाय m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम एंड m4 प्राइम। m1 प्राइम की डेफिनेशन क्या है, x माइनस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय n, और हमें पता है कि हम इसको d के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली समीशन d ओवर n का फॉर्मूला बन रहा है आपका, क्योंकि x माइन आपको पता है ना कि समीशन x माइनस a इज बेसिकली ये d होता है, इसको हम d के साथ डिनोट करते हैं, तो समीशन d ओवर n। m2 प्राइम समीशन x माइनस a का होल स्क्वायर ओवर n, तो समीशन d स्क्वायर ओवर n हो गया। फिर समीशन d की पावर 3 ओवर n, समीशन d की पावर 4 ओवर n, ठीक है। और अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो हमारे पास जी ये बन जाता है समीशन d की पावर r ओवर n, या समीशन x माइनस a की पावर r ओवर n, व्हिच इज द rth मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन। जी, इज इट क्लियर? यस, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. जो तीसरा मूवमेंट आपको मैं बताने के लिए जा रही हूं वो है अबाउट जीरो। मूवमेंट अबाउट क्या है, 0. जीरो। अब मूवमेंट अबाउट जीरो का क्या मतलब है कि यहाँ पे डेविएशन किससे ली जाएंगी, जीरो से ली जाएंगी। यानी जो मूवमेंट अबाउट जीरो है इज बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन। मूवमेंट अबाउट जीरो इज अ स्पेशल केस ऑफ मूवमेंट अबाउट जीरो इज अ स्पेशल केस ऑफ अ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन, जहां पे a अगर, क्योंकि a इज एन ऑर्बिटरी वैल्यू ना, तो a जीरो भी तो हो सकती है। a जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, हो मैम. सकता है ना, क्योंकि a एक कोई भी ऑर्बिटरी वैल्यू है। तो अगर मैं उस ऑर्बिटरी वैल्यू को a को जीरो ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास मूवमेंट अबाउट जीरो बन जाएगा। और एम आर प्राइम अगर आपके पास देखिए वही चीज बनेगी, a जीरो हो जाएगा, मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन से ही निकाल रही हूँ, तो वी रिप्रेजेंटेड बाय एम आर प्राइम समीशन, और यहाँ पे आपकी जो a की वैल्यू है उसने जीरो एज्यूम कर लिया। ठीक है, a की वैल्यू ने क्या ले लिया, जीरो ले लिया, और डिवाइडेड बाय n। सो दिस इज अ स्पेशल केस हो गया मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन का, मूवमेंट अबाउट जीरो, इसमें a की वैल्यू जीरो हो गई। सो अब मुझे बताएं कि m1 प्राइम जो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट जीरो बनेगा वो क्या होगा, समीशन x ओवर n, यही बनेगा। Yes, ma'am. r की जगह 1 आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, समीशन x ओवर n। और हम इसको रिप्रेजेंट मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन से ही कर रहे हैं, यहाँ मैं कोई m1 m2 नहीं लिख रही, बल्कि मैं मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन प्राइम वाली डेफिनेशन ही दे रही हूँ, क्योंकि इट्स अ स्पेशल केस ऑफ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ऑरिजिन। सो m2 प्राइम क्या क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी बताएं। यस Summation x square over n. यस, यहाँ पर a की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो x माइनस जीरो का स्क्वायर समीशन x स्क्वायर ओवर n, यहाँ पे x माइनस जीरो की पावर 1 तो ये समीशन x ओवर n। ठीक है, m3 प्राइम क्या हो जाएगा, समीशन X 3 over n. यस, समीशन x की पावर क्यूब ओवर n। इसी तरीके से m4 प्राइम क्या हो जाएगा,
समीशन x की पावर 4 ओवर n। तो हमने 3 मूवमेंट्स देख लिए, एक मूवमेंट अबाउट मीन, एक मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन और एक मूवमेंट अबाउट जीरो। मूवमेंट अबाउट जीरो इज अ स्पेशल केस ऑफ मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन वेयर a assume a वैल्यू ऑफ 0। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखें कि ये आपके मूवमेंट अबाउट जीरोस आ गए। ये देखें m1 प्राइम समीशन x ओवर n, m2 प्राइम समीशन x स्क्वायर ओवर n, m3 प्राइम समीशन x क्यूब ओवर n और m4 प्राइम समीशन x की पावर 4 ओवर n। और अगर मैं जनरलाइज करूं तो rth मूवमेंट अबाउट जीरो आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज mr प्राइम समीशन x की पावर r ओवर n। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, सो हम एग्जांपल देखते हैं 4.3 to find the first 4 movement about zero, about mean and about the value 7। तो जब वो कह रहा है जीरो, इसका मतलब है डेविएशन किससे लेनी है, जीरो से। और हमें पता है पहले 4 मूवमेंट निकालने हैं और हमें फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट जीरो पता है, उनकी डेफिनेशन क्या है, समीशन x ओवर n, समीशन x क्यूब स्क्वायर ओवर n, समीशन x क्यूब ओवर n और समीशन x 4 ओवर n। फिर मूवमेंट अबाउट मीन है, इसका मतलब है कि हमने इस तमाम डेटा सेट का मीन निकालना है x बार और फिर इन तमाम वैल्यू से डेविएशंस लेके उनकी पावर को रेज करना है। पहले पावर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी और फिर 4 होगी। और फिर तीसरे पार्ट में द वैल्यू 7, डेविएशन मूवमेंट अबाउट 7। तो जब वो कह रहे हैं मूवमेंट अबाउट, यहीं से पढ़े, फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द वैल्यू 7। सो व्हाट इज 7? क्या चीज है ये? N. एन ए, अबाउट द वैल्यू 7, यानी अब डेविएशन आपने किससे लेनी है? 7 से। 7 से लेनी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7? 7 किस चीज की वैल्यू है? ए की वैल्यू है। तो ये पहले 4 मूवमेंट आपने अबाउट जीरोस निकाल लिए, उसके बाद आपने मीन मूवमेंट अबाउट मीन निकालने के लिए आपने मीन को कैलकुलेट किया। और पहले 4 मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन m1 समीशन x माइनस x बार का पावर n, वो हमें पता है कि वो 0 के बराबर होता है। यहाँ पर उसने कॉलम्स नहीं बनाए, आप कॉलम्स बना के काम करेंगे। आप x का कॉलम बनाएंगे, आपने यहाँ से समीशन x निकाल लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद समीशन x ओवर n करके आपका मीन आ गया जो कि 6 है। उसके बाद आपने डेविएशंस की कॉलम्स बनाने हैं, एक x माइनस x बार का कॉलम, फिर उसके बाद अगला कॉलम आपने बना लेना है किसका, x माइनस x बार के स्क्वायर का। इन डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास स्क्वायर्स का कॉलम, क्योंकि पहले 4 मूवमेंट्स चाहिए ना, तो 4 पावर तक लेके जाना है इसको, 4 पावर तक। फिर अगला कॉलम क्यूब का बन जाएगा, x माइनस एक्स बार की पावर क्यूब का, फिर x माइनस एक्स बार की पावर 4 का। तो आपने इस तरह नहीं करना जिस तरह इसने किया हुआ है ना, वर्बली ये पूरा लिख लिख के कर रहा है, इस तरह नहीं करना, आपने कॉलम्स के साथ काम करना है। तो यहाँ से समीशन x माइनस एक्स बार आ जाएगा जो कि 0 आएगा, डेफिनेटली इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम भी आ जाएगा, क्यूब का भी आ जाएगा और 4 का भी आ जाएगा। और ये आपके मूवमेंट्स के फॉर्मूले हैं रिप्रेजेंटेड बाय m1, m2, m3 एंड m4, और ये इनके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूट किया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है आपके पास वो कितनी है जी? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है। तो n हमारा 7 है, 7 के हमारे ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद मूवमेंट अबाउट द वैल्यू 7 उसने मुझे कहा है, तो उसी तरीके से आपने x का कॉलम जो है वो जनरेट करना है। अब आपने डेविएशन किससे लेनी है? हमारा a जो है वो 7 हो चुका है, तो 7 से डेविएशन लेंगे। फिर उसके बाद अगले कॉलम में हमने इन डेविएशंस का जो 7 से लिया इनका स्क्वायर कर लेना है, फिर उससे अगले कॉलम में हम क्यूब कर लेंगे और फिर हम पावर 4 रेज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा आपका m1 प्राइम का, यहाँ प्राइम में भी नजर नहीं आ रहा, दीज आर द प्राइम्स, ठीक है, ये मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन है। तो यहाँ पर आपके पास समीशन x माइनस 7 डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास आ जाएगा -1। फिर समीशन x माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n जो आपके पास आ रहा है 5। फिर उसके बाद समीशन x माइनस 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय n, ये आपके पास आ रहा है -13। और इसी तरीके से फोर्थ मूवमेंट। जी बताएं, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. सबको क्लियर है कि मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट जीरो, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन फ्रॉम द अनग्रुप्ड डेटा सेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक जनाब समझ आया हो आप लोगों को? क्योंकि मूवमेंट अबाउट जो आपका ग्रुप डेटा सेट है वो भी मैंने नहीं करवाया, मूवमेंट अबाउट फ्रॉम अनग्रुप डेटा सेट अभी करवाया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। सो मूवमेंट फ्रॉम ग्रुप डेटा सेट में बहुत आसान है। जो फॉर्मूलाज आपने मूवमेंट अबाउट मीन के किए हैं, m1 समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n था, अब x माइनस एक्स बार को सम करने से पहले उसको फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा? समीशन f।
इसी तरीके से जब आपका सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है तो क्या आ जाएगा, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन को सम करने से पहले फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो आप देख रहे हैं कि ये भी फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन 0 होगा और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन s स्क्वायर, ये क्यूब हो गया और ये 4 हो गया। सो इंशाल्लाह फिर कल जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। टाइम इज लेस देन 1 मिनट। ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ लीजिए।